दोस्तों हाजिर हूं मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और वीडियो के साथ में। दोस्तों आज के वीडियो में हम वो चीज सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ऑप्शन ट्रेडिंग का मेन पार्ट होता है। मतलब एक तरह से कह लीजिए ना कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का आज का वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो 50% समझ में आ जाएगा। 50% जो है यही पार्ट होता है, इसी चीज को समझना होता है। यही चीज आपको बताती है कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनना है, कौन से कॉल खरीदने हैं, कौन से पुट खरीदने हैं, किस तरह से चीजों को खरीदना है। दोस्तों अभी तक आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखा है कि ऑप्शन क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इनका तरीका क्या होता है, पिछले वीडियो में जिसके बारे में डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में ये इंपॉर्टेंट इसीलिए होने वाला है कि आज की वीडियो में हम एक तरह से पूरी तरह से कैसे एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से स्ट्राइक प्राइस को चूज किया जाता है, हमें किस स्ट्राइक प्राइस पर चूज करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और किस स्ट्राइक प्राइस पर अगर लेते हैं हमें कम प्रॉफिट होने वाला है या होगा भी नहीं प्रॉफिट। तो किस स्ट्राइक प्राइस का हमें स्ट्राइक लेना है, कौन से प्राइस का लेना है, ये आज की वीडियो में हमें पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो इसको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आज का वीडियो मिस नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि ये चीज जो है आपको बहुत कुछ सिखा के ही जाएगी। तो दोस्तों अभी तक देखो हमने जितना भी ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखा वो बेसिक था, एक तरह से स्टार्टिंग था। और आज के वीडियो से यहाँ पे हम जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का जो डिटेल होता है, जो मतलब कि पूरी तरह से जिस कॉन्सेप्ट पर पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हो तो आपको मन में हमेशा ये रहता है कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुने। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था, अगर नहीं आपने देखा तो जाके आप इसको देख सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। अब मान लीजिए कि कोई स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, अभी जनरल की तरफ मान लीजिए कि स्ट्राइक प्राइस जैसे निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी का रेट चल रहा है मान लीजिए इस समय 25,000। 25,000 इस समय रेट चल रहा है, और इसका जो 25,000 पे जो इसका सी का कॉल का रेट चल रहा है, मान लीजिए कि 100 रुपया चल रहा है। अब 100 रुपए के इसमें लॉट जो है निफ्टी का वो है 75 का, तो मतलब यहाँ पे 7,500 रुपया आपका लगेगा एक लॉट खरीदने के लिए। तो अब आप 25,000 चल रहा है तो 25,000 का ही कॉल खरीदें तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर हमारा नजरिया है कि निफ्टी जो है यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है, निफ्टी मान लीजिए कि ऊपर जाने वाला था, हम कॉल खरीदते हैं, और जब भी जो है हमें लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगा तो हम पुट खरीदते हैं। सिंपल सी बात, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा नजरिया है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, इसलिए इस समय रेट चल रहा है 25,000 का, जिसका कि कॉल का रेट है 100 रुपया, 75 का एक लॉट है, तो 7,500 रुपये यहाँ पे लगाना है। तो क्या हमें 25,000 का ही खरीदना है या 25,000 के ऊपर के जो प्राइजेज हैं, 25,000, 25,100, 25,200 वो खरीदना है, या 25,000 के नीचे भी प्राइजेज होंगे 24,900, 24,800। तो हमें एक्चुअली खरीदना क्या है, कौन से प्राइस पे, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे क्या चुनना चाहिए, किस तरह से वो काम करता है, वो डिटेल वीडियो आज के बारे में अगर आपने पूरा देख लिया तो इसके बारे में पूरा पता चलने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन ट्रेडिंग में 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पहला होता है, आपने नाम सुना भी होगा शायद इसका, तो ये देखो ये 3 चीजें दोस्तों होती हैं। जैसे अभी यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है आईटीएम। आईटीएम इसका फुल फॉर्म होता है इन द मनी, और दूसरा होता है एटीएम, इसका फुल फॉर्म होता है एट द मनी, और तीसरा होता है ओटीएम, आउट द मनी। अब ये 3 तरह के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। आप जब भी ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे, तो वहां पे आपको ये 3 तरह के स्ट्राइक प्राइस दिखेंगे। अब एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे।
अब यहाँ पे सिंप्लीफाई आप समझ लीजिए कि एटीएम यानी एट द मनी वो प्राइस होता है जो प्राइस उस समय चल रहा होता है, जो प्राइस उस समय चल रहा होता है वो एटीएम उसको बोलते हैं एटीएम यानी एट द मनी प्राइस। और जो प्राइस अभी आने वाला है, जो प्राइस अभी आया नहीं है, आने वाला है, उसको बोलते हैं ओटीएम यानी आउट द मनी। और जो प्राइस ऑलरेडी आ चुका है, जो प्राइस ऑलरेडी आ चुका है उसको बोलते हैं आईटीएम यानी इन द मनी, इन द मनी जो प्राइस आ चुका है। एग्जांपल के तौर पर जैसे अभी मान लो कि निफ्टी चल रहा है 25,000, निफ्टी चल रहा है 25,000, तो 25,000 क्या होगा, 25,000 होगा ये एटीएम होगा, ये होगा एटीएम, एटीएम यानी एट द मनी। और जो प्राइस ऑलरेडी आके जा चुका है यानी 24,900, तो 24,900 क्या होगा, ये आईटीएम होगा, आईटीएम। और अभी जो प्राइस आएगा यानी 25,100, ये क्या होगा, आउट द मनी, ओटीएम। मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है वो एट द मनी यानी एटीएम, जो प्राइस ऑलरेडी आ चुका है, हो चुका है 24,900, वो हो गया आईटीएम यानी इन द मनी। और जो प्राइस अभी आने वाला है वो है ओटीएम यानी आउट द मनी। ये होता है इस तीन वर्ड का मतलब कि आईटीएम, एटीएम और एटीएम। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब ऑप्शन चैन में जाके इसको अच्छे से आपको एनालिसिस करने में इजी होगा, जो कि अभी हम करने वाले हैं। और वहां पे ऑप्शन चैन पे आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से इसको वहां पे देखा जाता है और इसके हर एक, ये आईटीएम एटीएम के हर एक स्ट्राइक प्राइस पर किस तरह से कॉल या पुट के रेट चेंज होते हैं और किस तरह से उसको चेंज होते हैं, किस हिसाब से चेंज होते हैं, कितना जो है प्राइस ऊपर होगा तो कितना चेंजेस होगा, कितना नीचे जाएगा तो कितना चेंजेस होगा, वो इसी चीज से आपको पता चलेगा। इस तरह, इसलिए इसका जानना आपको बहुत जरूरी है कि एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है। तो अभी इसको अगर आपको इतनी आसानी से इसको समझ में नहीं आता है तो ये आपको ये इस तरह से भी देख सकते हैं। जैसे एटीएम का आपने जब अब मान लो कि अभी ट्रांसलेशन अगर आपको आता है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन अगर आप सीखते हैं तो आपने पढ़ा होगा ना प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो चल रहा है वो क्या है, एटीएम है, वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस। और जो बीत चुका है जैसे पास्ट टेंस को हम क्या बोलते हैं, बीत चुका है, पास्ट टेंस, वो क्या है, आईटीएम यानी इन द मनी हो गया। और जो एक होता है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो भी आने वाला है, वो यहाँ पे क्या होगा, ओटीएम, तो ओटीएम आउट ऑफ द मनी। तो आप यहाँ पे अगर टेंस के हिसाब से देखेंगे तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया और ये फ्यूचर टेंस हो गया, यानी वर्तमान काल जो चल रहा है और ये भूतकाल जो बीत चुका है और ये भविष्य काल जो भी आने वाला है। तो इस हिसाब से आप भी समझ सकते हैं कि जो चल रहा है एट द मनी, जो आ चुका है आईटीएम यानी इन द मनी, और जो भी आने वाला है ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। अगर दोस्तों इतना समझ में आ गया तो अभी आगे का बहुत ही आसान हो जाएगा आपको समझना ऑप्शन चेन पे इसको। तो दोस्तों देखिए अभी एक आपके सामने ये चार्ट बना हुआ है, पूरा चार्ट है। इसमें आपको बीच में लिखा है स्ट्राइक प्राइस, नीचे इस साइड लिखा है कॉल, इस साइड में लिखा है पुट। तो स्ट्राइक प्राइस जो है आपको अलग अलग रेट पे दिख रहे होंगे, पहले 24,500, 24,600, 700, 800, 900, फिर 25,000, फिर यहाँ से बढ़ने लगता है 25,000, 24,100, 24,200, 25,200, 25,300। तो मतलब इस तरह से प्राइस बढ़ते हुए, मतलब यहाँ से शुरू होता है प्राइस इस तरह से बढ़ते हुए नीचे चला जाता है। तो अभी ये हो गए पूरे स्ट्राइक प्राइस, ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हुए। अब स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से यहाँ पे आपके कॉल के रेट दिख रहे हैं। ये साइड क्या है, कॉल का रेट है, और ये साइड क्या है, पुट का रेट है। पुट को क्या बोलते हैं, पी भी बोलते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पुट पीई, इसको क्या बोलते हैं, पी भी बोलते हैं, और कॉल को क्या बोलते हैं, पीई, सीई भी इसी को बोलते हैं। तो सी मतलब कॉल यूरोपियन, लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, पी का मतलब पुट यूरोपियन। तो इसी को क्वार्ट में पुट और नॉर्मली ज्यादातर कॉल और पुट के नाम से ही जाने जाते हैं, कॉल खरीद रहे हैं या पुट खरीद रहे हैं, या पी खरीद रहे हैं, सी खरीद रहे हैं, दोनों का एक ही नाम होता है। तो अब ये साइड हो गया कॉल का, ये साइड हो गया पुट का, अब ये हो गया स्ट्राइक प्राइस। तो अब हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुने,
तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा फायदा होगा। मैं ये बात पहले आपको बता चुका हूं कि कॉल तब खरीदा जाता है जब हमें ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो हमें कॉल खरीदना है, तब फायदा होगा। और पुट हम तब खरीदते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तब पुट के रेट बढ़ते हैं। मतलब मार्केट अगर नीचे जाएगा तो पुट के रेट बढ़ेंगे, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल के रेट बढ़ेंगे, और कॉल के जब रेट बढ़ेंगे तो इसके रेट घटेंगे। मार्केट ऊपर जाएगा कॉल के रेट बढ़ेंगे, मार्केट नीचे जाए मार्केट जब ऊपर जाएगा तो कॉल के रेट बढ़ेंगे तो पुट के रेट घटेंगे, और जब मार्केट नीचे जाएगा तो पुट के रेट बढ़ेंगे और कॉल के रेट घटेंगे। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल खरीदते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट खरीदते हैं। सिंपल सा इतना तो लॉजिक होता है। और अगर हम सेल करते हैं, ये तो होगी बाइक बात, अगर सेल करते हैं तो इसका ठीक उल्टा, अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट जब ऊपर जाएगी तो इसका मतलब है कि ये पुट के रेट घटेंगे तो हम पुट सेल करते हैं, और जब मार्केट हमें लगता है कि नीचे जाएगी तो हम कॉल सेल करते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक होता है बाय या सेल का, कॉल या पुट का, दोनों का। लेकिन अब हमें इसमें देखना है कि सबसे पहले ये हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें कि अगर हमें ये पहचान में आ जाए इसमें एटीएम क्या है, आईटीएम क्या है और ओटीएम क्या है, तो उसी हिसाब से प्राइजेस बढ़ेंगे। मतलब प्राइजेस तो बढ़ेंगे, ठीक है, प्राइजेस बढ़ेंगे तो ठीक है, ये जो कॉल के रेट हैं वो तो बढ़ेंगे, लेकिन कितना बढ़ेंगे। मान लो कि कोई 100 रुपए निफ्टी ऊपर चला गया तो हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। ये आपको स्ट्राइक प्राइस से सिलेक्ट करने में मदद करेगा, और ये एटीएम, आईटीएम और ओटीएम इसी चीज में ज्यादा मदद करता है आपको। तो इसमें अभी समझना होगा जैसे आपको कि सबसे पहले आप देखो, ये रेट आप देख रहे हो ये क्या है, ये है 25,000। अब 25,000 आप देख रहे हो, 25,000 पुट के लिए भी सेम है और कॉल के लिए भी सेम है। और इसके जो रेट हैं, जैसे कॉल के रेट क्या है यहाँ पे 100 रुपया, और पुट के रेट भी क्या है 100 रुपया। तो ये जो 25,000 है जो दोनों के लिए सेम है, मतलब एक ही ऐसा यहाँ पे पॉइंट है जो कि दोनों के लिए सेम है 25,000। तो ये हो जाता है दोनों के लिए, क्या हो जाता है एटीएम, क्या हो जाता है एटीएम, यानी ऐड द मनी। ये प्राइस क्या हो गया, इसके लिए भी ऐड द मनी हो गया और इसके लिए भी हो जाएगा एटीएम। मतलब कॉल के लिए भी एटीएम हो गया और पुट के लिए भी एटीएम हो गया। ऐड द मनी मतलब प्रेजेंट, जैसे मैंने बताया ना टेंस के हिसाब से देखेंगे तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल जो चल रहा है, यही है एटीएम। दोनों के लिए, कॉल के लिए भी हो गया और पुट के लिए भी। अब दूसरी बात होती है कि यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये जो प्राइस है पहले 24,500 रहा होगा, 24,600, 700, 800, 900, अब 25,000 पे आया है। इसका मतलब है कि ये प्राइस आ चुके हैं, ये प्राइस आ चुके हैं। इसलिए ये जो वाला प्राइस होगा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक वाला, ये होगा आईटीएम। क्या होगा आईटीएम। किसके लिए होगा, ये किसके लिए होगा, कॉल के लिए होगा। तो क्या पुट के लिए भी ये सेम होगा, नहीं, ये पुट के लिए सेम नहीं होगा। इसके लिए तो ये प्राइस जो है, ये प्राइस जो है आईटीएम हो गए, इन द मनी हो गए, इस कॉल के लिए हो गए। लेकिन अभी ये वाले प्राइस जो हैं, ये वहां से यहां तक ये वाले प्राइस, क्या इसके लिए भी ये जो है आईटीएम हो गया, नहीं, ये आईटीएम नहीं, ये इसके लिए ओटीएम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ओटीएम। यही चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐड द मनी तो दोनों का सेम है, ऐड द मनी दोनों का सेम है, लेकिन अब ये वाला, अब ये प्राइजेस जो इसके लिए इन द मनी है, अब पुट के लिए वही ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी हो गए। और ये वाला जो प्राइस है ये इसके लिए जो है आईटीएम हो जाएंगे, पुट के लिए आईटीएम हो जाएंगे, और ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक का, ये इसके लिए ओटीएम हो जाएंगे। कॉल के लिए ये वाला पोर्शन जो है ओटीएम हो जाएगा। मतलब आप एक हिसाब से देखेंगे जो प्राइस आ चुका है, आप ध्यान से समझिए, जो प्राइस बीत चुका है कॉल के लिए वो इन द मनी हो गया, इन द मनी हो गया। और जो प्राइस अभी आने वाला है, जो प्राइस अभी आने वाला है कॉल के लिए वो ओटीएम हो गया। और जो प्राइस चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है वो तो एटीएम, दोनों के लिए वही होगा। इसका ठीक उल्टा, जो प्राइस आ चुका है, जो प्राइस आ चुका है निफ्टी का, वह पुट के लिए ओटीएम हो जाएगा, और जो प्राइस अभी आने वाला है वह पुट के लिए आईटीएम हो जाएगा, यानी इन द मनी हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि ये स्ट्राइक प्राइस जो एटीएम दोनों के लिए सेम है, यहां पर तो दोनों के प्राइस
ये कॉल पुट के भी रेट और कॉल के रेट भी सेम है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कॉल का रेट बढ़ता चला जाता है। मतलब 24,900 पे देखिए 110, 24,800 पे 120 और 24,500 पे 150। मतलब ये कॉल के रेट यहाँ बढ़ते रहे हैं, यानी ये इन द मनी है। ये क्या है? इन द मनी है कॉल के लिए। और यहाँ पे देखिए कि जैसे जैसे रेट ऊपर गया है ये घटते चले गए हैं। 50 हुआ है, यहाँ 100 था, 90 हुआ, 80 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ, 70, ये घटते हुए प्राइस है यहाँ पे, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी है। और यहाँ पे देखिए इसके प्राइस जो है यहाँ पे बढ़ रहे हैं 110, 120, क्योंकि ये इसके लिए इन द मनी है। अब ये इसलिए है क्योंकि ये दोनों ठीक उल्टा काम करते हैं। हमने पहले ही बताया आपको, कॉल तब बढ़ते हैं जब प्राइस बढ़ता है। जब किसी का भी निफ्टी का इंडेक्स का प्राइस बढ़ता है तब कॉल के रेट बढ़ते हैं और इसके रेट घटते हैं। तो मान लीजिए जब ये रेट यहाँ पे चल रहा है, मान लीजिए कि ये रेट चल रहा है, दोनों 25,000 चल रहा है, तो दोनों के सेम है। लेकिन जैसे ही प्राइस 24,100 पे आएगा, मतलब 100 पॉइंट जो है निफ्टी और बढ़ जाएगा, तो ये जो 100 यहाँ पे इसके सारे प्राइस भी चेंजेस हो जाएगा। ये 160 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, और ये जो है 100 रुपया था वो 110 हो जाएगा, 90 वाला 100 हो जाएगा, 80 वाला 90 हो जाएगा। मतलब सब में 10-10 रुपया बढ़ जाएगा, 10-10 रुपया बढ़ जाएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, अभी कितना बढ़ जाएगा, लगभग 10 रुपया 12 रुपए, इस तरह से सब में चेंजेस हो जाएगा। तो सारे प्राइजेस में चेंजेस होगा। निफ्टी जैसे ही 25,000 से 25,100 आया, सारे प्राइजेस इधर के चेंज हो जाएंगे और इसके प्राइजेस भी चेंज हो जाएंगे, इसके प्राइजेस भी चेंज हो जाएंगे, इसके प्राइजेस सब घट जाएंगे। क्या होंगे? क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी जो है क्या हुआ, ऊपर जा रहा है, तो इसके सारे प्राइजेस घटेंगे। ये 50 वाला 40 का हो जाएगा, 60 वाला 50 का हो जाएगा, जो 100 का है 90 का हो जाएगा, जो 110 का है 100 का हो जाएगा, ये जो 120 है 10 हो जाएगा, 150 वाला 40 हो जाएगा। तो इसके प्राइजेस बढ़े तो इसके घटे। जब निफ्टी गया नीचे, सॉरी ऊपर, जब निफ्टी गया ऊपर, अभी इधर जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ 25,000 है, जब 25,000 मतलब 50 पॉइंट बढ़ा, तो जब बढ़ा तो इसके प्राइजेस तो सबके बढ़े, लेकिन इसके प्राइजेस सबके घटे। और इसका ठीक उल्टा, अगर मान लीजिए कि निफ्टी उल्टा हो गया, मतलब 25,000 तो अभी था, लेकिन अब 25 क्या हुआ, गिर गया, क्योंकि गिर भी सकता है, निफ्टी जरूरी नहीं बढ़ेगा ही। अब मान लीजिए कि घट के 24,900 पे आ गया, तो अब क्या होगा, अब इसके सबके प्राइजेस घट जाएंगे और इसके प्राइजेस जो है सबके बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब ये इसके आगे से चल रहा है। मैंने पहले ही बताया कि पुट तब बढ़ते हैं जब निफ्टी गिरता है, यानी इंडेक्स का हो या स्टॉक का हो, उसके प्राइजेस जब नीचे गिरते हैं प्राइजेस, तो ये बढ़ता है। जैसे ही ये ऊपर जाएगा, जैसे ही ये 24,000 यहाँ पे 24,900 यहाँ पे जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये वाला प्राइस जो है ना, ये एट द मनी हो जाएगा। और ये सारे प्राइजेस जो है इसके ठीक उल्टे जो है, ये आईटीएम रह जाएगा, ये ओटीएम रह जाएगा, ये सारे चीजें उसी लगे, लेकिन इसी तरह से सारे चीजें चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है जैसे जैसे प्राइजेस जो है निफ्टी का गिरता जाएगा, इसके सारे प्राइजेस बढ़ते जाएंगे और इसके सारे घटते जाएंगे। तो दोस्तों ये पार्ट जो होता है स्ट्राइक प्राइस पुट कॉल, इसको इस तरह से अगर आप समझ गए तो आपको जो है यहाँ पे समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं अपना पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से समझाने की। और अभी आपको एक बार में एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग का जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही थोड़ा, मैंने पहले ही बताया था, बहुत ही थोड़ा क्रिटिकल होते हैं, इसको एक बार में समझ में नहीं आता है। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या साल 2 साल से इसमें काम कर रहे हैं, उनको ये बहुत आसानी से समझ में आता होगा, उनको बहुत आसानी से ये समझ में आता होगा कि ये हम क्या बोल रहे हैं, उनको बहुत आसानी समझ में। लेकिन जिन्होंने अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरुआत नहीं किया है या नए हैं बिल्कुल, या सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक बार में कोई भी निफ्टी का ये इंडेक्स, ये ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई भी वीडियो या ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर नहीं होगा। उन्हें 2-3 बार देखना पड़ेगा वीडियो को, 2-3 बार समझना पड़ेगा चीजों को, और जब वो ट्रेडिंग करने लगेंगे, जब वो शुरुआत कर देंगे धीरे धीरे, तब ये चीजें जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी आपको और जल्दी से समझ में आएंगी। लेकिन एक बार में ये चीजें बहुत समझ में नहीं आएंगी। अभी इसके बाद और भी बहुत कुछ इसका इफेक्ट डालता है। अभी ऑप्शन ग्रीक का इफेक्ट कैसे पड़ता है, ऑप्शन ग्रीक जो होता है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से इनके प्राइजेस को कितना बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया, अगर निफ्टी ऊपर गया तो ये बढ़ जाएंगे, ये घट जाएंगे, निफ्टी नीचे गया तो ये बढ़ जाएंगे, ये घट जाएंगे, लेकिन कितना बढ़ जाएंगे, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना बढ़ जाएंगे, ये आपको ऑप्शन ग्रीक से मालूम पड़ेगा। ऑप्शन ग्रीक यानी डेल्टा, थीटा, गामा, ओमेगा, ये सब का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इसमें। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग के हर एक वीडियो को, हर एक चीजों को बहुत आसानी से धीरे धीरे समझिए, और जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए
अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीजें, तभी जो है स्टार्ट कीजिए। और जब भी स्टार्ट कीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग, आपको बहुत छोटी क्वांटिटी, मतलब एक लॉट से शुरू कीजिए, एक लॉट से शुरू कीजिए। और बहुत क्योंकि नुकसान 100% होना तय है स्टार्टिंग में, जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में वो नुकसान होना ही होना है। तो ताकि स्टार्टिंग में जब आप शुरू करेंगे तो आपका नुकसान बहुत कम हो, एक लॉट से करेंगे तो। निफ्टी का मान लो इस समय जो लॉट चल रहा है वो 75 का है। कितने का है? 75 का लॉट है, मतलब एक लॉट खरीदते हैं 75। अगर आप एट द मनी टैप जैसे 100 रुपए के प्रीमियम में खरीदेंगे तो 7,500 रुपया, मतलब 100 का अगर है तो 7,500 रुपया आपको लगेगा एक बार में, मतलब 7,500 रुपया लगेगा। और अगर और छोटा कोई प्रीमियम खरीदेंगे तो थोड़ा कम लगेगा, मतलब उस हिसाब से थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये चीजें जो है बहुत अच्छे से सीखिए। एक बार वीडियो समझ में नहीं आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उसके बाद फिर लाइव ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ में। तब आपको चीजें और भी एक चीजें आसानी से समझ में आती जाएंगी। तो दोस्तों यही होता है एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया और आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।